Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Amrit And I am Atika. and welcome to our Podcast. yes. तो किस बारे में बात करना चाहते हैं आज अतिका? आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज मैं बात करना चाहती हूँ, आई थिंक मेरा काफ़ी फेवरेट और मेरी लाइफ का काफ़ी प्रोमिनेंट एक टॉपिक, ट्रस्ट इश्यूज। बहुत अच्छा है भाई ये तो टॉपिक, और जिस पे मेरे पास भी बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, क्योंकि शायद मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओ रियली? या तो आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छा होगा, और आज के टाइम पे आई थिंक जो हमें देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, जितना मैंने नोटिस किया है। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स में भी बहुत लोगों को है ट्रस्ट इश्यूज। तो चलिए बात करते हैं आज इसके ओके, बारे में। तो तो आप स्टार्ट कीजिए। हाँ। आई थिंक स्टार्ट करने के लिए तो मैं सबसे पहले तो यही बात करूंगी दैट जस्ट इन केस कुछ भी कंफ्यूजन हो, एंड ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रस्ट इश्यूज होते क्या हैं। Yeah. बिकॉज देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक हेल्दी तरीके से लोगों को डाउट करना या एनी सिचुएशन को भी डाउट करना एक हेल्दी तरीके से हर किसी के मन में आएगा टू क्वेश्चन समथिंग, बट देन अगर वो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाए जहां पर आपको किसी पे भरोसा ही ना हो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट इश्यूज इन issue, समबडीज लाइफ, जहां पर आपको एवरी पर्सन, लेट्स से, लेट मी गिव यू अ वेरी टाइनी एग्जाम्पल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने एक रूम में बैठे हैं और मैं आपके घर आई हूँ, लेट्स से, ठीक है, और आपने 2-3 दोस्तों से पूछा कि यार किसी को प्यास लग रही है, किसी को पानी चाहिए, ठीक है, तुम्हें चाहिए, जस्ट बाय चांस बिना किसी इंटेंशन के आपने मुझसे नहीं पूछा। इफ आई हैव ट्रस्ट इश्यूज तो मुझे कॉन्स्टेंटली ट्रिगर होता रहेगा कि अमृत ने मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्या मैंने कुछ कर दिया, क्या ये मेरे से नाराज है? ठीक है, तो इनको हम कहेंगे ट्रस्ट इश्यूज, जहां पर इवन अ टाइनी डिफरेंस इन समबडीज बिहेवियर और आप उससे बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, आप कॉन्स्टेंटली सोचने लग जाते हैं दैट क्या इंटेंशन था बिहाइंड दिस। हाँ, वो भी है। और मेरे हिसाब से जो ट्रस्ट इशू की डेफिनेशन जो बोलूँगा मैं, वो ये है कि मुझे सब पे शक हो जाता है। अगर इफ समबडी इज डूइंग गुड फॉर मी और दैट पर्सन इज नॉट क्लोज टू मी, तो मुझे शक होगा कि ये क्यों मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे, वो क्या सोच रहा है। तो मुझे उन चीज़ों के लिए, मतलब मेरे लिए वो ट्रस्ट इश्यूज हैं। और मेरे लिए ये भी पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। एज इन अगर कोई मुझे बोल रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, यू कैन शेयर थिंग्स विद मी, आई कैन नॉट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट इशू थिंग। तो मैं उस, मतलब मेरा जो इशू है ट्रस्ट को लेके वो वैसा है। अमृत, आई मीन अगर व्हेन यू आर बीइंग सो कैंडिड Yeah. कि आपको पर्सनली आप इससे ये एक्सपीरियंस है आपको जहाँ पर आप आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सफर बट इसके साथ में डील करते हैं, यू हैव ट्रस्ट इश्यूज इन योर लाइफ, देन I mean, would you like to share या can you think of how and when these trust issues started? क्या आपको ऐसा कुछ आइडिया है, कुछ समझ है इसके बारे में कि ये कहाँ से शुरू हुए, या कुछ डाउट होता हो कि आई थिंक इस सिचुएशन की वजह से या इस इंसान की वजह से, इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ट्रस्ट इश्यूज हुए? आई थिंक ये चीज़ें शायद मुझे स्टार्टिंग से हैं, मतलब ओके। बचपन से। और वो कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी को लेकर भी है। ओके। कि अगर मैंने किसी के साथ शेयर किया अपना सेक्सुअलिटी के बारे में और अपनी बहुत पर्सनल चीज़ें, तो वो चीज़ें यूज़ करना, मतलब जब कि हमारा कुछ भी लड़ाई हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और लड़ाई होने पे वो चीज़ें किसी और को पता चलना, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब इफ आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू और कल को हम वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, इट डज नॉट मीन दैट यू विल शेयर दोज थिंग्स विद समबडी एल्स, विच इज़ वेरी पर्सनल। तो मेरे साथ वो हुआ है 2-3 बार ऐसे कि Okay. मतलब मेरी कोई फ्रेंड थी जिससे आई शेयर्ड एवरीथिंग अपने पास को लेके, और या फिर जो मेरी लाइफ में चल रहा था। और सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि
किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड वी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, ओके। और वही चीज़ें मुझे दूसरों से पता चली कि अच्छा तूने ये किया, तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ वो हुआ, तो वो मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी कि मतलब वो हम दोस्त थे तब, दैट्स द रीज़न आई शेयर थिंग्स विद यू, और मुझे भी बहुत कुछ पता था पर्सनल लाइफ के बारे में, बट आई डेंट शेयर एनीथिंग। तो तब से, क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तब से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने लगे, और सेक्सुअलिटी को मतलब सेक्सुअलिटी की वजह से भी मैं जैसे किसी को डेट करता था या फिर मैं किसी से मिलता भी था, तो बंदा झूठ बोलता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब हम मतलब कुछ कनेक्शन एकदम बिल्ड होने लगा, तब मुझे पता लगा कि दैट वन गाय इज मैरिड, बच्चे भी हैं, तो वो ट्रस्ट, उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज मुझे होने लगे। तो आज के टाइम पे भी ये है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, आई अंडरस्टैंड, मतलब सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके इन माई लाइफ, बट मैं तब भी किसी पे भी 100% ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, नॉट इवन माई पार्टनर। एंड व्हेन यू से कि आप 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी पर भी, डू यू थिंक कि आपको इस की वजह से कुछ और कभी आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है? आई मीन एक तो हुआ कि आपको ये ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसके साथ आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? बिकॉज नोबडी वुड वांट टू बी इन अ सिचुएशन जहां पर आपको ये लगे कि यार we are human beings, we want connection, we want to be in a community, we want people around us and we want relationships, right? तो जब आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो anyway it just कुछ ऐसे होता है ना कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके का एक तो बैड हाँ, टेस्ट। इससे मुझे मतलब एक, तो मैं शायद अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है उससे, वो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को इतना भी ज़्यादा रिजर्व मत कर लो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज कि आपके जो मन में है वो आप कभी किसी को बता ही ना पाओ। जैसे मेरे साथ ये होता है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेरे मन में हैं और जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं मेंटली, बट मैं किसी के साथ नहीं शेयर कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं शेयर करूँगा और कल को ये बंदा या बंदी मुझे पलट के बोल दे कि भाई ये तो इसीलिए, दिस इज़ द रीज़न कि ये ऐसा है, या इसकी ये बात थी जिसकी वजह से ये ऐसा है, तो वो एक जो डर है ना जिसकी वजह से मैं अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाता हूँ और वो अपने अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मतलब मेंटली अपसेट रहता हूँ, हमेशा चिड़चिड़ा रहना, परेशान रहना, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो मेरे केस में ये कि मैं शायद थेरेपी भी नहीं लेता हूँ, ओके। ठीक है, बट जिनको भी ये शायद प्रॉब्लम है उनको ज़रूर थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये चीज़ जस्ट आपका मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं कर रही है, ये आपके और रिलेशन भी ख़राब कर रही है। यू नो आई मीन आई मैं इसके साथ में कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो इफ आई शुड गो ahead एंड से कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट येस आई want a lot of consistency। तो अगर मुझे किसी ने एक बार भी, आई मीन मैं थोड़े से जोक के तरीके से, मजाक के तरीके से बोलती हूँ, दैट अगर किसी ने नमक को लाइक शक्कर भी बोल दिया ना मुझे, तो मैं बहुत अलर्ट हो जाती हूँ दैट वाई। तो मेरे साथ में आपको जो भी बोलना है आप फ्रैंकली बोलो। आई थिंक नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट तो मुझे इससे समझ में आ रहा है that it's not about trust issues for me, it's about communication। A lot of times people don't know how to communicate और उसकी वजह से ये वाले misunderstandings होते हैं which can trigger somebody who has trust issues। So I think मैं तो हर किसी को यही बोलूँगी that you should always work on your communication, and this is not just with you know somebody who's struggling with a certain issue, and I'm not just talking about trust issues, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ। So it's not just about one particular issue, I'm talking about each and everybody। I think हमारे schools में communication सिखाना चाहिए at a very basic level। वहाँ से I mean when people know how to communicate
जो भी वो सोच रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा हिस्सा है कॉम्प्रिहेंड करना, आप जो बोल रहे हो मैं उसको समझ जाऊं। हाँ। कभी कभार इसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, कि आपने कुछ बोला और मैं कुछ गलत समझ गई, राइट? और दूसरी बात ना, ये मैं शायद व्यूअर्स समझ पाएंगे आज के टाइम पे। आप 100% तो वैसे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आज का टाइम चल रहा है ना, तो का मतलब जैसे एक लड़की एक लड़के के ऊपर ट्रस्ट कर देती है 100%, या एक लड़का एक लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर देता है, बट यू नेवर नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं तो यही सबको बोलूँगा, ट्रस्ट करो, बट अंधा ट्रस्ट मत करो, कि अपना दिमाग भी खोलो। आपको पता होना चाहिए कि अगर इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समवन, कि वो बंदा आपके ट्रस्ट पे खड़ा उतरेगा या नहीं। और मैं एक और भी पॉइंट में रखना चाहूँगा कि जैसे कि हमने दोस्ती की बात की थी, मतलब बायोलॉजिकल फ्रेंड्स और फैमिली, सॉरी, और आपकी चोजन फैमिली, उसके बारे में भी जैसे हमने बात की थी पहले व्लॉग में। तो आपको टाइम लगता है किसी पे भी ट्रस्ट करने के लिए, ठीक है, बट मैं अपनी ये बात करूँगा कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि शायद बचपन में कुछ चीज़ों की वजह से आप प्यार ढूंढते हो किसी चीज़ में, एज इन कि आपसे अच्छे से बात कर रहा है, बस ये बंदा आपका है। तो ये ऐसा आप नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, जानो पहले उसे, कि वो जो अच्छे से बात कर, कि ये ट्रस्ट इश्यूज की बात है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप इसको ट्रस्ट इशू मेरी तरफ से ढूंढोगे, कि अगर मुझसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, तो मैं तो ये सोचूंगा कि वो मुझसे क्यों अच्छे से बात कर रहा है, व्हाट इज द रीजन। फर्स्ट रीजन, क्या मैं इतना अच्छा हूँ, या सेकंड रीजन कि विदाउट नोइंग मी, क्या वो बंदा मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, कि वो बंदा मेरा दोस्त बनना चाहता है। अगर वो मेरा दोस्त बनना चाहता है, तो वो मेरा क्यों दोस्त बनना चाहता है। तो अगर हम ट्रस्ट की बातें करेंगे ना, तो होती वो बात खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं कि वही जो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है ना, तो मतलब एक तो मैं लाइव हूँ, एक मेरे दिमाग में अमृत है जो कुछ कुछ सोचता रहता है, और किस चीज़ को किस चीज़ से लिंक कर देता हूँ। और मेरे साथ होता भी है कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स ने मुझसे कुछ सजेशन लिया और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ ये हुआ था, और मैं फिर तारे पूरी जोड़ता हूँ कि इसके साथ ये हुआ है, वो हुआ था, ये हुआ था, अच्छा, फिर मुझे पता लग जाता है कि भाई वो इस रीजन की वजह से ये हुआ था। और वो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा भी रियलाइज करता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और फिर मेरे को बताना पड़ता है कि क्यों नहीं सोचा, क्योंकि सब इतना नहीं सोचते हैं। और सब मतलब कुछ कुछ लोग इजी गोइंग होते हैं कि भाई हो रहा है ना, जो हो रहा है होने दो। बट आपको ट्रस्ट वाली अगर चीज़ पे हम बात करें, तो बहुत सोच समझ के किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, और जिस पे आप कर रहे हो, आप पहले देखो कि मतलब वो उस ट्रस्ट के लायक भी है या नहीं है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्सनल थिंग्स, की क्योंकि आज के टाइम पे सबको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। सो रादर देन स्पीकिंग योर हार्ट आउट विद समवन जिसके ऊपर आप यू आर नॉट 100% श्योर कि दैट पर्सन इज ट्रस्टवर्दी और नॉट, थेरेपिस्ट के पास जाओ, थेरेपीज लो। वो आपको ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो मेडिकली आप थेरेपीज ले रहे हो, और आप अपनी बात भी बोल पा रहे हो किसी को, और आपको पता है कि वो बात कहीं और जाएगी भी नहीं, और अगर जाएगी भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो उस बंदे को जानते ही नहीं। तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, जो कि मैं कितने टाइम से सोच रहा हूँ थेरेपी लेने की और नहीं ले पा रहा हूँ। बट हाँ, आप लोगों को अगर आप ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, और आप अपनी बातें कर भी नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सो यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम समवन, ये मैं बोलना चाहूँगा। बाकी I think of course in no way do I मैं सिर्फ आप किसी चीज के साथ में डील कर रहे हो तभी थेरेपी नहीं, मैं तो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट एनीबडी एंड एवरीबडी should go to therapy, just like you have a physician, just like you have a dentist and you go for regular checkups, you should also go to a therapist. You should always have a therapist. But then
somehow let's say जब जैसे अभी आपने बोला that आप थेरेपी में नहीं जा पा रहे हो, then I would like to I mean give a friendly advice. This is in no way a substitute for therapy, but अगर for some reasons या you are in a phase जहाँ पर आप completely isolate करना चाहते हो and आपको अभी थेरेपिस्ट से भी नहीं मिलना है, then I think मैं personally writing and journaling I feel really helps me. So मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है that anytime you're struggling with something, anytime you're dealing with someone something, जैसे कि आपने बोला that वो trust issues और हर चीज़ के बारे में सोचना, जब anytime I hear somebody say this कि वो बहुत सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर कितना शोर होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको शांत करने का सबसे आसान तरीका और सबसे क्विक तरीका है राइटिंग. जो भी आप सोच रहे हो, स्टार्ट राइटिंग इट. यू विल फील एंड व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट गिविंग दिस एडवाइस इज बिकॉज मैंने आज तक किसी भी दोस्त को ये रेकमेंड किया है, they've always 100% strike rate के साथ में they've always come back to me and told me that okay that really helped. So आप भी ये ट्राई करना. राइटिंग आई थिंक बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मैं पहले बचपन में बुक्स सच में मैं मतलब रात को डायरी लिखता था जिसमें मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज मैंने कैसा फील किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस चीज़ मतलब कर. और फिर जब मुझे ज़्यादा हो गया था कि भाई कोई पढ़ ना ले, किसी को पता ना चल जाए, तो मैं एक मंथ के बाद मैं उस डायरी को जला देता था. तो मुझे अच्छा लगता था कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैंने लिख भी दिया और मैंने वो चीज़ किसी तक पहुँचाई भी नहीं क्योंकि वो तो चीज़ ही ख़त्म हो गई है. तो अभी इस टाइम जैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, मुझे मेरे सबसे अच्छी मतलब थेरेपी, या मैं बोलूँ कि मैं अपनी चीज़ें किसको बताता हूँ, वो है मेरी कैट, जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ. तो वही मैं पहले भी बोला है कि अगर किसी में भी चूज करने को मुझे मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली अपनी कैट को चूज करूंगा पार्टनर से भी ऊपर, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ. और वो अडॉप्ट मैंने अपनी कैट अडॉप्ट किया हुआ है, वो तुमको पता ही है. तो अडॉप्शन के ऊपर भी हम बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट बनाएंगे. बट हाँ, तो जिनके पास पेट्स हैं, आपके शायद बेस्ट फ्रेंड्स वही हैं, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है. और मैं ये जैसे तुम मुझे थेरेपी बता रही हो ना, तुम भी अगर एक बार ट्राई करके देखना कि तुम्हारे पास भी पेट है जग्गू, तो पेट नहीं बेबी है. हाँ, तो अगर आप परेशान हो बहुत ज़्यादा और आपके पास पेट है, आप उससे बात करो और यू विल फील द चेंज. मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ सुनने वाला है. यू नो बट मेरे साथ क्या होता है दैट आई डोंट हैव टू टॉक टू हिम. ठीक है, मुझे जग्गू से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मैं अगर मुझे कभी भी कुछ दिक्कत हो रही होती है ना, आई जस्ट गो एंड मे बी pick him up, cuddle him, या फिर I will just keep on looking at him. Like I don't have to say anything. मुझे बस उसको देख के ही I start feeling okay. और अगर वो कुछ प्यार करते तो फिर तो मैं और वही चीज़ है कि चलो हम ह्यूमंस में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. मैं देखता हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज हैं हमको. ये चीज़ मैंने नोटिस की थी जब मैंने अडॉप्ट किया था अपनी कैट को, कि मतलब एनिमल्स में भी ट्रस्ट इश्यूज हैं. वो सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. That's why I like cats. हाँ, तो अब मेरी कैट उसको बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे पहले. मतलब जब मैं उसको लेके आया था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको ये बताना कि दिस इज योर होम नाउ, हाँ, यू विल नॉट गो एनीवेयर. तो उसने मुझे बहुत मारा भी है, वो मेरे पास नहीं आती थी. और किसी के भी मतलब कोई घर आता था तो वो छुप जाती थी. तो बहुत इश्यूज थे उसके. बट अब तुमने भी देखा होगा कि वो मेरे सिवाय कहीं जाती ही नहीं है. मतलब मैं जहाँ होता हूँ वो वहाँ होती है. और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो जैसे अगर मैं सो रहा हूँ तो वो रात को भी चेक करने आती है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं अलाइव हूँ या नहीं. तो मुझे वो चीज़ बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ वो देखकर, क्योंकि मेरे साथ ये कभी हुआ नहीं था. और मुझे जब मैंने देखा कि मतलब शी स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, तो मतलब मैं कुछ तो कर रहा हूँ ना अच्छा उसके लिए. और
मैं और मेरे पार्टनर रहते हैं, तो मतलब वो शायद उसके पास भी नहीं जाती है, क्योंकि अभी भी 100% उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है या जो भी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार मतलब उनको भी पता है कि कौन मेरा है हाँ हाँ और बिल्कुल। कौन नहीं, और या मेरा ख्याल रख सकता है, या हाँ फिर शायद उसको भी ये लगा हो कि ये मुझे लेके आया और मतलब सच में मैं ये मेरे पास है, ये मुझे कहीं छोड़ नहीं रहा है, एंड आई वांट टू बी विद हिम। तो मतलब बहुत मेरे लिए बहुत शौक था कि मतलब एनिमल्स में भी ट्रस्ट इश्यूज वाली चीज़ें हैं, जो कि बहुत ही मतलब अच्छी भी चीज़ है और वो बुरी भी है उन लोगों के लिए। तो मतलब ये सब है मेरा, और बट ऊपर देन आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट क्यों हो रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज। सो जैसे आपने बोला दैट यू नो समबडी ब्रोक योर ट्रस्ट, देन आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अगेन अगर हम मेहर की बात करें, पुलिस आ अमित गई। कैट ट्रस्ट इश्यूज की बात हो रही थी हाँ ना, उनको लग रहा है कि हाँ हाँ एक्चुअली में पुलिस आ गई है। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि जैसे आपने मेहर के बारे में बात करी, हमें पता है दैट उसको ट्रस्ट इश्यूज इसलिए हैं बिकॉज ऑफ हर हिस्ट्री, हिस्ट्री, जहाँ हाँ पर शी वाज probably in a home or with the caretaker who was abusive or हाँ not as caring or you know उतना safe सेफ उन्होंने नहीं, हाँ नहीं environment दिया है मेहर को, right? That's her हाँ reason. या Amrit's cat या कि वो इजीली ट्रस्ट नहीं करती है। अगेन आई मीन इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हर किसी का वेदर ह्यूमंस और एनिमल्स उनका रीजन यही है। यू नो आई शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद यू। टर्की में अगर इस्तांबुल में बहुत सारे कैट्स है राइट, और वो कैट्स कहीं पर भी बैठेंगे, किसी के भी लैप में आ जाएंगे, किसी के भी सर पे चढ़ेंगे कहीं पे। आई एम टॉकिंग अबाउट कैट्स जो कि इजीली इजीली किसी के नहीं पास जाते, नहीं जाते। हाँ यू नो व्हाई? बिकॉज वहां पर everybody, each and every person is really loving लविंग, towards बट them. या उनको खाना देंगे, उनको प्यार करेंगे, nobody will push them away या फिर हाँ हश नहीं हंस ले, करेंगे हाँ उनको, right? But then sadly इंडिया यहाँ में, पर हाँ कैट्स के साथ किस तरीके से, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कैट्स, आई नो कि कितने सारे एनिमल्स के साथ में कितना अब्यूजिव बिहेवियर किया जाता है ऑन द रोड्स और इवन इन होम्स। हमारे पास में उतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, राइट? ये मैं सो शॉक्ड हुआ था थाईलैंड में देखकर, हाँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था तो फुकेत में आई वाज सिटिंग और एक कैट आके मतलब मुझे प्यार कर रही थी, एंड आई वाज शॉक्ड कि कैट्स तो किसी के पास नहीं आती या हैं। या तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात किया कि मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुआ फुकेत में देखकर कि कैट्स, बहुत कैट्स हैं वहाँ पे भी, और वो पास आ रही थी, मतलब प्यार कर रहे हैं आपको, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे यही चीज़ बोली जो तुमने सेम बोला कि बिकॉज इंडिया में लोग कैट्स को अच्छा नहीं मानते हैं, Yeah. आई एम नॉट श्योर वाई, और इसीलिए वो उनको मारते हैं, इसीलिए वो आपके पास नहीं आते क्योंकि वो डरती हैं आपसे। या या तो फिर वो जब मैंने रिलेट किया, मैंने बोला हाँ यार मतलब ये तो सही चीज़ है। ऑब्वियसली उनको भी ट्रस्ट नहीं होगा, तो बहुत अच्छी चीज़ थी ये कि भाई आई मीन बेसिकली हाँ कि हर किसी के साथ साथ। वेदर ह्यूमंस और एनिमल्स इट विल टेक अ हिस्ट्री सही। और एन एक्सपीरियंस ऑफ हाँ। समथिंग बैड जिसकी वजह से से उनको ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज इश्यूज होते हैं, हैं, हाँ राइट? वो तो है, हाँ। तो यही चीज़ है कि मतलब ट्रस्ट करो आप, मना नहीं है, बट हाँ सोच समझ कर। और कुछ चीज़ें ऐसी हो, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर अपना 99% आप किसी को ट्रस्ट करके चीज़ें बता रहे हो ना, तो वो 1% आप अपने लिए रखो, क्योंकि अगर आप सब कुछ ही बता दोगे तो फिर पर्सनल क्या रहेगा? सब कुछ तो आप बता ही रहे हो, नथिंग इज पर्सनल देन, ठीक है? तो कल को कुछ ऐसी बात होगी और आपको लगेगा कि अरे इसको तो सब पता है मेरे बारे में, तो फिर पर्सनल तो कुछ रहा ही नहीं ना आपका। तो वो चीज़ एक वो होती है, मतलब ये पता है सेलिब्रिटी का ही नहीं है कि पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, और हम लोग बोलते हैं ना कि उनकी तो बेचारों की पर्सनल लाइफ कुछ रही ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया इतना है उनके पीछे, सब कुछ इतना, मतलब उनको क्या, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग उनको देखकर कि हाँ पता नहीं क्या हो गया है। तो उनकी भी कुछ ना कुछ तो पर्सनल रहती है ना चीज़। तो इसलिए मेरे को ये मतलब मैं सोचता हूँ कि कुछ तो आपको अपने तक रखना चाहिए किसी को ना बताने के लिए, क्योंकि सब कुछ आप बता दोगे तो आपको लगेगा कि इसको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, बट अगर कुछ एक चीज़ आपको आप नहीं बताओगे तो आपको लगेगा कि
ठीक है, जितना उसको बताना चाहिए वो उसको उतना ही पता है, कुछ तो मेरे लिए है जो कि ये चीज़ किसी को नहीं पता, तो यू विल फील ओके कि हाँ ठीक है, इतना भी सब नहीं पता है, क्योंकि आज के टाइम पे देखो आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, स्पेशली नए लोग, नई दोस्तियाँ। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मैं सब व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि इफ समबडी इज ट्रस्टिंग यू ना, रिस्पेक्ट दैट। मतलब अगर कोई आपको कुछ बात बता रहा है, आपका उसके साथ नहीं है, आपकी बातचीत बंद हो गई है, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपने उससे बात करनी बंद कर दी है, लड़ाई हो गई है, बट स्टिल सोचो कि उस बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया था और आपको चीज़ें बताई थी, तो कभी भी किसी की पर्सनल चीज़ों को इतना ज़्यादा मत उछाल दो कि वो शायद आपके लिए एंटरटेनिंग हो, बट वो किसी की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर सकता है कि ट्रस्ट जब टूटता है यार बहुत बुरा लगता है। तो मेरा सबसे यही मैसेज है, या फिर इस पॉडकास्ट से भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समवन, आप प्लीज़ उसका ट्रस्ट रखो, और अगर आप उसके साथ वो इक्वेशन नहीं वो करते ना, तो आप उसको बता दो, जैसे मैं तो बता देता हूँ, अगर कोई मेरा दोस्त नहीं है मैं बता देता हूँ, मुझसे मत बातें शेयर करो, क्योंकि मेरे से बात इधर उधर हो गई तो भाई मैं गिल्ट ट्रिप में चला जाऊंगा कि मैंने उसकी दो बात कैसे बताई। इसीलिए ऑफिस में भी मेरा वही सीन है, और मेरा हमेशा से वही सीन रहा है, इफ यू आर नॉट माई फ्रेंड प्लीज डू नॉट टेल एनीथिंग टू मी, बिकॉज ट्रस्ट टूटा तो मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है यार। और तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे अपनी बहुत सारी बातें बताते हैं, वो मेरे तक ही है, और सपोज कि तुम मेरी दोस्त हो और हमारी कोई और भी दोस्त है, अब उसके कुछ सीक्रेट्स मुझे पता है, अब तुम मेरी दोस्त हो, इट डज नॉट मीन ना कि मैं तुमसे वो चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मुझसे इक्वेशन अलग है, तुम्हारा उससे इक्वेशन अलग है, या उसकी बातें तुम्हें मुझे पता है और तुम्हें पता है कि भाई हम तो दोस्त हैं, वो भी हमारी दोस्त है, तो तुम उसकी मुझे बातें बता दे, दैट्स नॉट राइट। अगर तुमसे कोई चीज़ें कोई शेयर कर रहा है, वो ट्रस्ट रखो उस पर। मैं और तुम दोस्त हैं, थर्ड दोस्त को कभी पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बात की, बट अगर तुम खुद को देखोगे तो तुमने तो तोड़ दिया ना उसका ट्रस्ट, उसको पता नहीं है बट तुमने तोड़ दिया। कल को अगर उसे पता भी चलेगा और नहीं भी पता चलेगा, बट तुम कैसे खुद को फेस करोगे यार। तो ये मेरे साथ तो बहुत हो चुका है, इसीलिए ना मैं किसी पे ट्रस्ट, अब नए लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, और ना जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनकी जो बातें मेरे पे हैं वो मेरे तक ही रहेंगी, और मैं नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि शायद मैंने भी किसी का ट्रस्ट तोड़ा होगा यार, और उसको बुरा लगा होगा बंदे को, तो इसीलिए मैं शायद ट्रस्ट की चीज़ पे ये बोलना चाहूँगा। सो ओवर टू यू अतिका। आई थिंक जो आप अभी ये पॉइंट बोल रहे थे, एंड आई वुड बी वेरी कैंडिड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुन के, जैसे आपने मुझे बोला, एंड अच्छा नहीं लगा से मेरा मतलब है दैट आई फेल्ट वेरी इमोशनल एंड वेरी काइंड ऑफ सैड जब आपने ये लाइन बोली दैट आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड जस्ट इन केस देर इज समबडी आउट देयर इन दी ऑडियंस जो ये फील करता है एंड रेजोनेट करता है इसके साथ में, दैट मैं एग्जैक्टली ऐसे ही फील करता हूँ कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और एनीबडी कि उनको किसी पे भी भरोसा करने में दिक्कत हो, देन आई थिंक मेरी एक एडवाइस होगी कि आप टेक इट वेरी स्लो, अपने रिलेशनशिप्स को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सिनेरियो को, उसको ड्रैग इट, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स लेकर आप ट्रस्ट, बिकॉज ये इतना बड़ा भी हवा नहीं है। आई मीन जो इनके साथ में डील करता है, आई एम श्योर, मैं किसी भी तरीके से मिनिमाइज नहीं कर रही हूँ इसको कि इतना बड़ा हवा नहीं है, आई एम श्योर आपको लगता होगा कि इट्स समथिंग वेरी ह्यूज इन योर लाइफ, बट बाय दैट आई मीन कि इट इज मैनेजेबल, इसके साथ में डील किया जा सकता है एंड इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो अगर आप लेट्स से एक न्यू रिलेशनशिप है, आप और मैं, फ्रेंडशिप, कॉलीग, पार्टनर, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आप धीरे धीरे अगर स्टेप वाइज चले, छोटे स्टेप्स में चले, लेट्स से आप ये चेक करो कि हाउ कंसिस्टेंट इज अतिका, क्या ये हमेशा टाइम पर आती है। समबडी जैसे
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे ना, उनको पंक्चुअलिटी से बहुत ट्रिगर होते हैं वो, कि किसी ने मुझे बोला एंड दे डिड नॉट शो अप, या फिर किसी ने प्लान कैंसिल करा, उस पे भी लोगों को बहुत बुरा लगता है। पर पता है एक चीज मैं बस छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, ट्रस्ट इश्यूज या ट्रस्ट टूटना सिर्फ यही नहीं होता कि मैंने इसको बात बताई, इसने बात बता दी, टूट गया। आपको ना एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि आपको ये फील होगा कि आई ट्रस्टेड दैट पर्सन और हो गया। वो ट्रस्ट इश्यूज के लिए मैं सबसे अच्छी चीज यही बोलूंगा, बात करो जितना हो सकता है। अगर आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और आपको लग रहा है कि द पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू नाइसली और इन द सेम वे, तो बात करो उससे, रादर देन चीज़ों को इग्नोर करो। चीज़ों को मत इग्नोर करना, क्योंकि चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। और वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो शायद आपके लिए ना हो, दूसरे बंदे के लिए वो ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे। तो आप अपने लिए तो हम आपको ये पॉडकास्ट के थ्रू ये तो बता रहे हैं कि आप कैसे डील करो, बट आई थिंक यू शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो। ठीक है, कि आप दूसरों को भी कैसे हेल्प करो, दूसरे भी कौन, जो कि आपके दोस्त हैं। तो एंड हमारे बाकी के व्यूअर्स, हमारी कम्युनिटी, सो जस्ट इन केस एनीबडी हैज एनीथिंग दैट दे वांट टू शेयर, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर आपका कोई पर्सनल तरीका जिससे आप अपने ट्रस्ट इश्यूज के साथ में डील करते हैं, स्पेशली फ्रॉम LGBTQ क्यूअर पीपल, आप कुछ भी चीज़ से डील कर रहे हो, आई नो कि बहुत लोग बहुत चीज़ों से डील कर रहे हैं जो कि अपनी चीज़ें नहीं बता पा रहे, राइट अस एन ईमेल, हम आपको वही उसका कंक्लूजन ईमेल में लिख के देंगे। तो आपकी आइडेंटिटी भी आई थिंक रिवील नहीं होगी उससे, और आपको अच्छा भी लगेगा। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। यस वी विल। यस, तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बातें हो गई सीरियस। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब